तो हेलो स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 10th मैथ्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की शुरुआत हमने कर दी थी और एक्सरसाइज में हमने क्वेश्चन 4 तक सॉल्व कर दिया था। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट पॉइंट्स ए बी सी डी। ये 4 पॉइंट्स है ए बी सी डी और एज शोन इन द फिगर Champa and Chameli walks into the class and after observing for a few minutes, Champa asks Chameli, "Don't you think ABCD is a square?" चंपा ने चमेली से पूछा कि क्या ये ABCD स्क्वायर बना रहे हैं? चमेली डिसएग्रीज। चमेली ने बोला नहीं, ये नहीं बना रहे हैं। तो हमें प्रूव करना है कि ABCD डिस्टेंस फॉर्मूला यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड आउट करना है कि चंपा सही है या चमेली सही है। चलिए पहले कोऑर्डिनेट्स फाइंड करते हैं। पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड करेंगे? तो ए जो है, ए का एक्स कोऑर्डिनेट है 3 और वाई कोऑर्डिनेट है 4। तो ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया 3,4। पॉइंट बी देखिए, पॉइंट बी का एक्स कोऑर्डिनेट है 6 और वाई कोऑर्डिनेट है 7। तो पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट आ गया 6, 7। पॉइंट सी जो है उसका एक्स कोऑर्डिनेट है 9 और वाई कोऑर्डिनेट है 4। तो कोऑर्डिनेट आ जाएगा 9,4। और डी जो है, पॉइंट डी, उसका एक्स कोऑर्डिनेट है 6 और वाई कोऑर्डिनेट है 1। तो पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ जाएगा 6,1। तो एबीसीडी पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट हमने फाइंड कर लिया। और अगर किसी भी ट्राइंगल को हमें, किसी भी क्वाड्रिलेटरल को हमें स्क्वायर प्रूव करना है तो उसके लिए उसके सभी साइड्स जो है वो इक्वल होने चाहिए। उसके लिए उसके सभी साइड्स क्या होने चाहिए? इक्वल। और जो डायगोनल्स है वो भी इक्वल होने चाहिए, तभी हम उसको स्क्वायर प्रूव कर पाएंगे। तो चलिए ए बी डिस्टेंस फाइंड करते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके ए बी फाइंड करते हैं। तो ए बी क्या है? डिफरेंस, अंडर रूट डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ वाई कोऑर्डिनेट स्क्वायर। अब हमें मालूम है 3 माइनस 3 होता है 9, 3 माइनस 3 6 होता है 3 और 3 का स्क्वायर हो जाता है 9। और सिमिलरली 4 माइनस 7 होता है -3 और उसका भी स्क्वायर हो जाता है 9। तो 9 प्लस 9 मिला के 18 हो जाएगा। तो ये भी हमें मिल गया √18। सिमिलरली BC कैसे फाइंड करेंगे? BC जो है डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट, मतलब ये 6 माइनस 9 का स्क्वायर, और डिफरेंस ऑफ वाई कोऑर्डिनेट मतलब ये 7 माइनस 4 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 6 माइनस 9 होता है -3 और -3 का स्क्वायर होता है +9। और सिमिलरली 7 माइनस 4 होता है -3 +3 और +3 का स्क्वायर भी हो जाता है 9। तो 9 प्लस 9 फिर से हो गया 18। CD कैसे फाइंड करेंगे? CD भी जो है, CD भी जो है 9 माइनस 6 एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस 9 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 वाई कोऑर्डिनेट का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा फिर से 9 माइनस 6 होता है 3, 3 का स्क्वायर होता है 9 और सिमिलरली 3 का स्क्वायर होगा 9। तो ये भी हो जाएगा √18। और सिमिलरली एडीबी जो है, एडीबी आप फाइंड कर सकते हैं डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट का स्क्वायर माइनस डिफरेंस ऑफ वाई कोऑर्डिनेट का स्क्वायर। तो ये भी आपको मिल जाएगा, ये भी आपको मिल जाएगा √18, ये भी आपको मिल जाएगा। तो हमने ये तो प्रूव कर लिया है कि ए बी जो है BC के इक्वल है, BC जो है CD के इक्वल और CD जो है AD के इक्वल है। अब डायगोनल्स के लिए भी देख लेते हैं। डायगोनल्स कौन कौन से होंगे? इस क्वाड्रिलेटरल का एक डायगोनल होगा AC और दूसरा डायगोनल होगा BD। तो AC डायगोनल कैसे फाइंड करेंगे? AC भी जो है डिस्टेंस फॉर्मूला से यूज करेंगे, A और C के बीच का डिफरेंस डिस्टेंस। तो A का कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट है 3, C का है 9। तो एक्स कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर 3 माइनस 9 का स्क्वायर प्लस वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस 4 माइनस 4 का स्क्वायर। तो 3 माइनस 9 होता है 6, 6 का स्क्वायर होता है 36 और 4 माइनस 4 तो 0 होगा, इसलिए लिखा नहीं है। तो 36 का रूट होता है 6। तो AC मिल गया हमें 6। सिमिलरली BD जो है, BD भी हम फाइंड कर लेंगे। तो BD भी जो है, BD जो है, B और D ये भी जो है एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस हो जाए 6 माइनस 6 द होल स्क्वायर और वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस हो जाएगा 7 माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा रूट्स 0 प्लस 36 और 36 का रूट हमें मालूम है 6 है। तो उसका मतलब क्या हुआ? इस क्वेश्चन में जो है क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी के लिए ये 4 कंडीशन हमने प्रूव कर दिया कि AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA या फिर AD। और डायगोनल्स भी हमने सेम प्रूव कर दिए कि AC इज इक्वल टू BD। हेंस क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। और कौन सही हो जाएगा? चंपा जो है, चंपा इज करेक्ट या फिर चंपा इज राइट एंड चमेली इज रॉन्ग, एंड चमेली इज रॉन्ग। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 सेम टाइप का क्वेश्चन है। पूछा गया है कि
नेम द टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव द रीजन। तो 4 पॉइंट्स दिए गए हैं फर्स्ट क्वेश्चन में। तो फर्स्ट क्वेश्चन में 4 कौन कौन से पॉइंट है, सब सपोज हम उनको नाम दे देते हैं। ए पॉइंट का नाम हो जाएगा -1 -2, बी पॉइंट का नाम हो जाएगा 1 0, सी पॉइंट का नाम हो जाएगा -1 2 और डी पॉइंट हो जाएगा -3 0। तो चलिए पहले फाइंड करते हैं ए बी के बीच का डिस्टेंस। तो ए बी हो जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, तो -1 का स्क्वायर, और वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस हो जाएगा -2 -0 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा -1 -2 हो जाता है 2 और 2 का स्क्वायर हो जाता है 4, 4 + 4 हो जाएगा 8, 4 + 4 क्या हो जाएगा 8। तो ए बी मिल गया हमें √8। सिमिलरली हम बी सी फाइंड करेंगे। तो बी सी जो है, बी सी डी जो है बी और सी के पॉइंट का डिफरेंस, तो ये हो जाएगा 1 -1 मतलब +1 हो जाएगा। तो 1 + 1 -1 का स्क्वायर, और दूसरा होगा 0 -2 का स्क्वायर, 0 -2 का स्क्वायर। तो हमें मालूम है 1 -1 हो जाता है 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 0 -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। तो बी सी भी हमें मिल गया √8। सिमिलरली सी डी फाइंड कर लेते हैं। सी डी क्या होगा, सी डी जो है, सी डी जो है एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस। तो सी और डी के बीच में एक कोऑर्डिनेट का डिफरेंस हो जाएगा -1 -3, -3 को मैंने लिख दिया है +3, डायरेक्ट लिख दिया है -1 + 3 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस 2 -0 का स्क्वायर। तो -1 + 3 होता है 2 और 2 का स्क्वायर 4। सिमिलरली 2 - 0 होता है 2 और 2 का स्क्वायर 4। तो सी डी भी हमें मिल गया √8। और डी ए के लिए भी हम जो है सेम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। डी ए के लिए भी सेम डिस्टेंस फॉर्मूला, एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस -1 -3 मतलब -1 + 3 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर। तो ये भी हो जाएगा √8, ये भी हो जाएगा √8। तो चलिए इतना तक हमने फाइंड कर लिया कि ए बी जो है बी सी के इक्वल है, बी सी जो है सी डी के इक्वल है, और सी डी जो है डी ए के इक्वल है। चलिए अब डायगोनल्स के भी देख लेते हैं, क्योंकि हमें पूछा है कि नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड। तो ये पूछा है कि स्क्वायर होगा या नहीं होगा, या फिर रेक्टेंगल होगा या फिर पैरेललोग्राम। तो हमने ये तो प्रूव कर दिया कि सभी साइड सेम है, तो सभी साइड सेम रोम्बस के भी हो सकते हैं। तो चलिए डायगोनल्स के लिए देख लेते हैं। डायगोनल्स अगर सेम आ गए तो ये स्क्वायर हो जाएगा, नहीं तो ये रोम्बस हो जाएगा। तो ए सी जो है, ए और सी का जो है एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस हो जाएगा -1, और वाई एक्स कोऑर्डिनेट जो है सी का भी -1 है, तो -1 -1 का स्क्वायर, और वाई कोऑर्डिनेट में -2 का स्क्वायर, और ये -1 जो है +1 के साथ कट जाएगा तो ये 0 बन जाएगा, और -4 का स्क्वायर होता है 16, तो 16 का रूट निकल जाएगा 4, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। तो इसी मिल गया हमें 4। और बी डी सिमिलरली हम फाइंड करेंगे, बी डी भी मिल जाएगा 4। तो ए सी जो है बी डी के इक्वल हो जाएगा इस केस में। और हमें मालूम है किसी भी क्वाड्रिलेटरल के लिए अगर सभी साइड सेम है और डायगोनल सेम है, तो उसका मतलब एक ही होता है कि क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी क्या है, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी क्या है, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। तो चलिए ये तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। इसी में सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में सभी कोऑर्डिनेट्स हमने दिए गए हैं, उनको हम पॉइंट्स के नाम दे देंगे, जैसे कि ए बी सी और डी। तो चलिए पहले फाइंड करते हैं डिस्टेंस ए बी। ए बी क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, तो ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस 5 -1 का स्क्वायर। तो ये हो गया, और ए बी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3 -3 होता है -6, और -6 का स्क्वायर होता है 36। सिमिलरली 5 -1 होता है 4, और 4 का स्क्वायर होता है 16। तो ये हो जाएगा √36 + 16, तो ये हो जाएगा √52। ये क्या हो जाएगा, √52। सिमिलरली बी सी जो है, बी सी कैसे फाइंड करेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस 3 - 0 का स्क्वायर प्लस 1 - 3 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3 - 0 होता है 3, और 3 का स्क्वायर होता है 9, और 1 - 3 होता है 2, और 2 का स्क्वायर होता है 4। तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा √13। अलग अलग आ गए ए बी और बी सी, तो आप समझ सकते हैं कि ये तो स्क्वायर तो नहीं है, पर चेक करते हैं रेक्टेंगल या फिर कोई और क्वाड्रिलेटरल बनता है कि नहीं। तो सी डी जब हम फाइंड करेंगे डिस्टेंस फार्मूला से, डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट प्लस डिफरेंस ऑफ वाई कोऑर्डिनेट, तो वो आ जाएगा √50। और जब हम डी ए फाइंड करेंगे तो वो आ जाएगा √85। तो ये सब को ऑब्जर्व करते हुए हम कह सकते हैं कि कोई भी जो है, कोई भी साइड सेम नहीं है। और अगर एक क्वाड्रिलेटरल में अगर कोई भी साइड सेम नहीं है, तो वो एक रेगुलर क्वाड्रिलेटरल है। वो क्या है कि एक रेगुलर क्वाड्रिलेटरल है, और ना ही वो एक रेक्टेंगल है, ना ही वो एक स्क्वायर है, स्क्वायर भी नहीं है
और रेक्टेंगल भी नहीं है। ये क्या है? एक रेगुलर क्वाड्रिलेटरल है। वो ये क्या है? एक रेगुलर क्वाड्रिलेटरल। सिमिलरली थर्ड को प्रूव करते हैं। 6 क्वेश्चन में थर्ड क्या है? पॉइंट ए, कोऑर्डिनेट ए दिया है हमें 4,5, बी दिया है 6,7, सी है 4,3 और डी है 1,2। ये क्वेश्चन है। तो ए बी क्या है? ए बी हमारे लिए है, ए बी जो है, ए बी हम फाइंड करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला से। एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस 4 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस वाई कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर 5 माइनस 6 का स्क्वायर। 4 माइनस 7 हमें मालूम है 3 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा -3 और -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। सिमिलरली 5 माइनस 6 का होता है -1 और -1 का स्क्वायर भी हो जाता है +1, सॉरी -1 का स्क्वायर हो जाता है +1। तो 9 + 10 हो जाएगा √10। 9 + 1 क्या हो जाएगा? √10। सिमिलरली BC को फाइंड करते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस 7 माइनस 4 का स्क्वायर और वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस 6 माइनस 3 का स्क्वायर। तो ये भी हो जाएगा 7 माइनस 4 होता है 3, 3 का स्क्वायर 9, 6 माइनस 3 भी होता है 3, 3 का स्क्वायर 9। तो ये हो गया √18। तो ए बी जो है BC के इक्वल नहीं है, पर अभी हम कंक्लूड नहीं कर सकते कि ये सिर्फ एक रेगुलर क्वाड्रिलेटरल है या नहीं। हमें CD और DA भी फाइंड करते हैं। तो जब हम CD फाइंड करेंगे तो CD हमें मिल जाएगा √10 और DA जो है √18। सिमिलरली डिस्टेंस फॉर्मूला ही यूज करना है। तो CD और DA जो है √10 और √18 मिल गए। तो अब हम क्या कह सकते हैं कि ऑपोजिट साइड्स जो है क्वाड्रिलेटरल ABCD का वो सेम है। AB जो है CD के इक्वल है और जो BC जो है वो DA के इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ कि या तो एक रेक्टेंगल हो सकता है या फिर ये पैरेललोग्राम हो सकता है, क्योंकि रेक्टेंगल के भी ऑपोजिट साइड सेम होते हैं और पैरेललोग्राम के भी ऑपोजिट साइड सेम होते हैं। अगर डायगोनल सेम आ गए तो ये रेक्टेंगल बन जाएगा, अगर डायगोनल्स अगर अलग आएगी तो ये पैरेललोग्राम बन जाएगा। तो चलिए डायगोनल्स फाइंड करते हैं। AC जो है, जब हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस 4 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4 माइनस 4 0, जो 0 का स्क्वायर 0 और 5 माइनस 3 2, 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 4 का रूट हो जाएगा 2। तो AC हमें मिल गया 2। सिमिलरली BD जो है, एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस 7 माइनस 4 है। BD में के लिए 7 माइनस 1 हो जाएगा, ये 7 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा ये। तो ये हो जाएगा 7 माइनस 1 का स्क्वायर 66 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा 6 माइनस 2 का स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा 4। तो सिमिलरली √40 हो जाएगा। √40 भी है जो है 2 के इक्वल नहीं है। तो AC जो है BD के इक्वल नहीं है। इस केस में अगर AC जो है BD के इक्वल नहीं है, मतलब डायगोनल सेम नहीं है बट ऑपोजिट साइड सेम है, और जिसके डायगोनल सेम नहीं हो और ऑपोजिट साइड सेम हो तो वो हो जाएगा पैरेललोग्राम। तो क्वाड्रिलेटरल ABCD क्या हो जाएगा? ABCD हो जाएगा पैरेललोग्राम। तो आई होप कि आप सबको समझ में आ रहा है। अगर डायगोनल सेम है और साइड्स भी सेम है तो वो स्क्वायर बन जाएगा। डायगोनल सेम है और डायगोनल्स डिफरेंट है और साइड्स जो है सेम है तो वो रेक्टेंगल बन जाएगा। डायगोनल्स अगर डिफरेंट है और अगर ऑपोजिट साइड सेम है तो वो बन जाएगा पैरेललोग्राम। आई होप को आप सबको समझ में आ रहा है। और अगर सभी साइड्स इक्वल नहीं होगा तो वो रेगुलर क्वाड्रिलेटरल होगा। वो क्या होगा? रेगुलर क्वाड्रिलेटरल। तो आई होप कि आप सबको समझ में आ रहा है ये क्वेश्चन। अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।